Ladies and gentlemen, finally, round one of the Ayodhya mediation ended this evening in Faizabad. Leaving all differences aside, stakeholders came together on the table to find a solution. The process has begun, the countdown is on. Now, let's debate. Advocate Sriram Panchu, Ayodhya mediator, leaving Chennai for the big meeting. Justice Khalifullah, chairing the mediation team, taking off to be a part of the Faizabad mediation. Sri Ravi Shankar, landing at Faizabad as India watches the developments closely. कोशिश की जाएगी कि जिस उम्मीद के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को मीडिएशन के थ्रू हल करने की बात की है, तो इसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि एक बस हम इतना कहेंगे, जय श्री राम. The Shia Waqf Board entering the venue to be a part of the deliberations. And all Muslim stakeholders who attended day one of the Ayodhya mediation. पिछली बार अनऑफिशियल सारी थी, जितनी भी अब की बार सुप्रीम कोर्ट एक स्टेज दे रहा था, तो हम समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हम वेलकम करते हैं इसका. Nirmohi Akhada and all Ayodhya stakeholders are hopeful of an outcome. The Hindu Mahasabha too, hoping that the decades-old dispute will be solved in 2019. देखिए, हम लोग तो जहाँ भी अवसर हो आशा देखते हैं. अगर मिल बैठ के बात हो जाए तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है. इसीलिए बहुत कम होप होते हुए भी हम लोग आए हैं, ताकि क्या पता कहीं कोई बात किसी के दिमाग में बैठ जाए. विवाद का हल तो होना ही चाहिए. After almost 7 hours of intense discussions, the first day of the Ayodhya mediation has finally come to a close. The three-member panel appointed by the Supreme Court, consisting of retired Supreme Court Judge Justice F.M. Ibrahim Khalifullah, along with senior advocate Sriram Panchu and religious guru Sri Ravi Shankar, have heard all of the parties and stakeholders, along with their advocates, in the first session of the entire Ayodhya mediation. The Ayodhya countdown is on. Will India get a solution? Let's find out. Let's debate. Acharya Shailesh Tiwari, my first question is to you. इस मीडिएशन को कैसे सॉल्व किया जाए? सॉल्यूशन कहां पे है? और इधर बैठे असद खान फलाई, इस्लामिक स्कॉलर, तस्लीम रहमानी, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एसडीपीआई के लीडर है, इनको क्या कहेंगे कि कहां पे मीडिएशन होने के लिए किसी को तो थोड़ा बैकफुट लेना पड़ेगा, तो उनको क्या करना चाहिए? जी, मीडिएशन आप इनको बताइए, डायरेक्टली बताइए. फलाई साहब को पता है कि मीडिएशन जब भी होता है तो उसमें लेन देन होता है, और हम लेन देन के लिए तैयार नहीं है. हम सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर चाहते हैं, उसी स्थान पर चाहते हैं जहां पर हमारे भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, और वो पूरा हमारा इलाका है, हमारा एरिया है, और उस पर हमारे जो साक्ष्य मिले थे, जो पहले मंदिर को गिराया गया. और सुनिए, आप इस मीडिएशन को अपोज कर रहे हैं. यू मीन दिस शुड नॉट बी डन. यानी सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग रॉन्ग. मैं सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करता हूं, गलत कर रहे हैं. मैं बताइए, सुनिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा सर. सुनिए, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा. मैं सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान कर रहे हैं. कष्ट की बात है, मेकिंग सच काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट दैट अगर मीडिएशन नहीं होना चाहिए, अगर उन्हें मीडिएशन करना था तो 6 महीना पहले, 6 महीना देश का समय क्यों बर्बाद किया? 6 महीना बर्बाद नहीं करना चाहिए था देश का समय. देश का सम्मान 6 महीने का समय बर्बाद किया गया. और अभी तक तो राम मंदिर बनकर तैयार हो जाना चाहिए था. इस मीडिएशन को क्यों पहले किया गया? मीडिएशन अगर अब हो रहा है तो मुझे खेद है कि इसमें हमारे सनातन धर्म के ऐसे लोगों को नहीं बैठ गया, जैसे हमारे शंकराचार्य हैं, उनको बैठाना चाहिए था. ऐसे स्कॉलरों लोग को बैठाना चाहिए था जो इस्लाम. वारिस पठान को कहिए, वारिस पठान को कहिए, वारिस पठान. नहीं, मैंने अपना पॉइंट किया ही नहीं पूरा था. पहले एक पॉइंट प्रॉब्लम क्या है, देखिए नहीं बोला गया. वारिस पठान से बात करें. वारिस पठान, आप क्या कह रहे थे इस्लाम के बारे में? आप बताइए. इस्लाम में कहा गया है कि ऐसी जगह पर इबादत नहीं किया जा सकता है
जो जगह पर लड़ाई हो, जिस जगह पर भगवान की मूर्ति हो, जहाँ शुक्र की मूर्ति हो, भगवान शुक्र की हम पूजा करते हैं। हमारे 10 अवतार में भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान शुक्र भगवान का इंडिया में वहाँ पर शुक्र भगवान की मूर्ति मिली है। रिस्पॉन्ड करें आपको, वारिस रिस्पॉन्ड करें। अलाउ मी टू, अच्छा चुप बैठो मुझे, आप सुनो ना, बोलने दो। सबसे पहले अर्नब, दिस मैन इज कमिटिंग द कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. सुप्रीम कोर्ट has directed the mediation. This man says that the mediation should not have happened and the Ram Mandir should be built there. Sees the ideology. Second thing he is saying what क्या बोलोगे? अरे पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, 6 दिसंबर के दिन देश की डेमोक्रेसी पे काला कलंक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्शन दिया था। देखिए मीडिएशन का वास्तविक अर्थ होता है कि बीच में से कोई रास्ता निकालना। सलमान नकवी ने कहा कि मुस्लिम हम मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करने को तैयार है, आपने कोई रास्ता नहीं निकाला, आपने उठा के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उनको लात मार दी। मुझे बताइए शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या बताइए देश के अंदर आप इस देश में मुझे बताइए क्या चाहते हैं? मेडिटेशन के लिए हम लोग सब लोग बाबर के स्पोक्समैन के काम कर रहे हैं, बाबर के स्पोक्समैन बन के बैठे हैं। बाबर जहां पैदा हुआ वहां पर कोई मस्जिद नहीं बनी, जहां पर उन्होंने आक्रमण किया वहां जाके मस्जिद बना दी। मुझे बताइए क्या अजनान के अंदर कोई मस्जिद है बाबर के नाम पर? वहां कोई मस्जिद नहीं है। बाबर के नाम पर बाबर कहां से आया था? आप लोग हज यात्रा करते हैं, अपने नाम के आगे हाजी लगाते हैं। ये दोनों लोग आचार्य हैं, ये दोनों लोग आचार्य शैलेंद्र बिफोर योर नेम प्रीफिक्स जो लगाते हैं आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य शैलेंद्र जी, आप दोनों लोग हिस्ट्री नहीं जानते, आप दोनों लोग हिस्ट्री नहीं जानते और उग्र होके उग्र हो रहे हैं आप। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, साइंटिफिक एविडेंस है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आपने इग्नोर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये उग्र होना नहीं है? अरे क्या उग्र? अब जब कोर्ट में नेगोशिएशन हुआ और आपको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है, आपको मतलब ही नहीं है, आपको ये लग रहा है कि निर्मोही अखाड़ा के हाथ में जा रहा है, आज लग रहा है कि निर्मोही अखाड़ा के हाथ में मिल्कियत जाने को है, केवल मजे ले रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। परिषद के हाथ में मैं आपको कह रहा हूँ कि देश के दोबारा रेफरेंडम में चले जाओ, केवल एक मुसलमान भी ऐसे नहीं जो आपका साथ देने वाले हैं। मुझे बता दो रहमानी साहब, मुझे बताइए आपका दावा मस्जिद के लिए है, आप कितनी बार गए? आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म की तरफ उंगली उठाने वालों को कितनी आपकी उम्र है? आप कितनी बार अयोध्या गए? कितनी बार आपने बाबरी मस्जिद में मौज करी? नमाज अदा करके आए वहाँ पे? नमाज की बात करनी बात, नमाज अदा करके आए? आचार्य जी प्लीज आचार्य, नमाज अदा करके आए? किसी को नमाज अदा करने नहीं गए वहाँ पर? जो आप बोल रहे हैं, कह रहा हूँ आप तो फिर भी पूजा कर रहे हैं धोती, इनको बताइए। आप मुझे बताइए तो आप वहाँ पे जाते नमाज अदा करने के लिए, आप लोगों के लिए उस जगह के लिए कोई नहीं है, लेकिन नफरत मत फैलाओ, इंसानों को ना बांटो, धर्म के नाम पे लोगों को ना काटो, धर्म के नाम पर आपने जो नफरत तैयार की है, एक बात इस देश को फैलाया जा रहा है कि एक इंसान फलाई साहब को बर्दाश्त करने समझने का प्रयास करे, जो आज कहाँ जा रहा है। इंडिया बिकम लेस टॉलरेंट जस्ट बिकॉज़ नहीं है। आप लोगों को ये समझना चाहिए, अब वो डरने वाली स्थिति नहीं है। अब मत डरो, अब कोशिश करो, आपके बाप दादा स्थिति आप ला रहे हैं। Just one minute. Nupur Sharma, Nupur and Waris Pathan are on the debate. And Nupur and Waris Pathan are on the debate. Nupur, my view has been that mediation I don't think will work. I would want it to be successful and amicable, but I don't think it will work. आप कहा करते थे there should be some mediation. आप कहा करते थे today you are are you trying to tell me? I think Tanveer Ahmed सवाल निकल गई, खाली छूट के गिर गई आपके हाथ में, इसलिए आप कह रहे मेडिएशन अब नहीं चाहिए। जब तक बीएसपी के हाथ में था तो आप कह रहे थे मेडिएशन हो, अब निर्मोही अखाड़ा आ गया, जो मेन पार्टी है वो बातें कर रही है, बीएसपी पीछे हो गया, आप कह रहे हैं बात खत्म करूं
बात खत्म करो, सुनिए मेरी बात। 1 मिनट, कैन आई जस्ट एक्सप्लेन? असद फलाई, चाहे मुसलमान भूमिका बना रहे थे, आपने सलमान नदवी को क्यों निकाला? बताइए, सलमान नदवी आचार्य जी, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। तस्लीम है आचार्य, तस्लीम है, तस्लीम आपके अंदर सहिष्णुता नहीं है, ऑफिशियल है, आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है। अब आज वो उनका सुझाव आता है, वसीम रिजवी ने, Can I make a point? Can I make a point? Tanvir, thank you, Tanvir, Acharya. I just want to bring at this stage Nupur and Waris in, and I have one question. It has been told to me कि आप पहले मीडिएशन को सपोर्ट करते थे। जी मैं करता था, अभी भी करता हूँ, मगर क्वालिफाइड सपोर्ट, and I'll tell you why my position has changed. My position has changed simply because I feel that the case, first of all, has gone on for more than 60-70 years in the court. 135 years overall. And it is just about to reach to a conclusion. Either the Muslim side will win or the Hindu side will win. One side will lose. Just at a time when the solution is coming up, why have we thought of mediation today? We should have thought of mediation 4 years back, 5 years back. I'm not against mediation, but I'm skeptical about it. My problem is, it will be equally painful. Can I get Nupur in for a minute? If verdict comes through, my question to you is, Nupur, and Waris, what's your problem? I'm asking Nupur. Is your name Nupur? Yes. Waris, is your name Nupur? Waris, can you allow me 30 seconds? Please wait. Waris, can you allow me? Please wait. Let Nupur speak, then you speak. Why such insecurity? The problem I find that whenever you're debating with Nupur, you feel you will lose, which is why you want to speak first. You are like this debater from school who knows he's up against a strong speaker. So before that person comes and starts the debate, you want to speak. It's all right today. Anyway, today the opposition has said on my program that it has run short of lies. Come on, Nupur, go on. Nupur is speaking, then Waris is rebutting on the issue of the mediation, but you're rattled, which started greatest today. joke. Please, if Waris Pathan speaks over me, that would prove your point, Arnab. That he said only by 30 seconds of undisputed time. First and foremost, please allow me. No, please. First and foremost, it's a bit rich that those very people who are criticizing the Supreme Court decision to include Sri Ravi Shankar in the mediation panel are today sermonizing of contempt of court. It's also a bit rich that those people who are questioning the veracity of the Allahabad High Court judgment, which found that there was a temple which predated the Babri Masjid, actually went on record to say that koi mandir tha hi nahi, when this finding has not been stayed by the Honorable Supreme Court. And ultimately, it's also actually very rich that those very people who support calling the Honorable Supreme Court a judicial killer are today sitting here and pontificating about what contempt of court means. I mean, get a grip, all of you. All of you have been, you know, आपका जो एक criminal meter है, वो 100 को भी पार कर चुका है as far as contempt of court is concerned. Now coming for mediation. Mediation 4 साल पहले, अब क्यों बोल रहे हैं? डर गए क्या? डर गए क्या? डर गया क्या वारिस पठान? Are you scared? Are you rattled? Did I just defeat you? Did I just defeat you in the debate? Why are you speaking over me? वारिस पठान डरता है सिर्फ अपने गुस्से से। वारिस पठान डरता सिर्फ अपने गुस्से से। याद रखो, उसको कंट्रोल में रहने दो, मेरे दिमाग को कंट्रोल में रहने दो बस। डर गए क्या? डर गए? मुझसे भी डरते हो वारिस पठान। That's why you're speaking over me. That's why you're speaking over me. I did not complete my point yet. You're speaking over me. Now listen to me, Waris Pathan. This mediation could have been done 4 years ago. Why are people like you criticizing the Honorable Supreme Court? That why is Sri Ravi Shankar in the mediation panel at all? Isn't that contempt of court? कैसे वकील हो? फेल हुए थे क्या लॉ स्कूल में? फेल हुए थे क्या लॉ स्कूल में? कैसे वकील हो? Now why are you criticizing Sri Ravi Shankar? That's the Honorable Supreme Court's decision. Swami Dipankar. That is the Honorable Supreme Court's decision. Swami Dipankar. Swami Dipankar. Swami Dipankar. Swami Dipankar. Swami Dipankar. Swami Dipankar. BJP is master cheaters. You have proven today. You don't want mediation. You don't want a solution. Blah 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 blah. This Waris Pathan doesn't want mediation. He doesn't want court. He doesn't want a solution.
इनको चाहिए क्या? I want mediation. आप चाहते क्या? I only want क्योंकि ऑल इंडिया neutral. बाबरी मस्जिद Let the mediation take What do you mean बाबरी मस्जिद? अरे इसी देश में बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आचार्य मानेंगे, वारिस मदार मानेगा, सब मानेंगे। अर्णव भैया, अब से 5 महीना पहले नहीं अर्णव वाला भी अर्णव भैया, अब से 5 महीना पहले जब श्री ने ये आप डर गए क्या? मैं कुछ बोलने वाला हूं इसलिए। तो मैं जानता हूं आप ही के साथ बैठकर डिबेट में मैंने कहा था, अरे श्री ने क्या कहा था पता है आपको? आपने भी अप्रिशिएट किया था। मुसलमानों ने अपना अधिकार नहीं दिया, अब 2 महीना पे राइट नहीं दिया, तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया, बताइए आप मेरे को। स्वामी दीपांकर तस्लीम रहमानी, जरा मैं सुन नहीं पा इनके बीच में डिबेट होना है कि आप फिर स्वामी दीपांकर आचार्य विक्रमादित्य आचार्य आपकी आवाज नहीं जा रही है सर। एक मिनट, स्वामी दीपांकर फलाई के साथ ऑन एयर आए प्लीज। 1 मिनट प्लीज, जरा मेरी बात सुनिए। मुझे 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 फलाई जी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इतनी टेंशन क्यों हो रही है लोगों को। 2 सॉल्यूशंस है स्वामी दीपांकर, या तो श्री रविशंकर सक्सेसफुल होंगे या फिर श्री रविशंकर कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी वो होने दीजिए, इतनी टेंशन क्यों है? यू स्पीक टू, आप स्वामी दीपांकर को बताएं। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये मीडिएशन जरूर फ्रूटफुल होगा और जरूर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव निकल कर आएगा। बट आप अपने नाम लेके बोलिए ना, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके आपको। कुछ लोगों ने अपना एक जिसे कहते हैं ना कि मतलब कुछ लोगों ने चाहा कि सदा इस चीज को बढ़ाते चले जाइए और अपने आप को चमकाते चले जाइए, परंतु मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो ये डिसीजन लिया है 2 महीने का, इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। जब टर्की में 600 साल पुरानी मस्जिद हो सकती है, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। मुझे ये लगता है कि उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है स्वामी दीपांकर जी, जो लोग इस समस्या का और इस विवाद का हल नहीं चाहते, जो चाहते ही ऐसे ही रहे, दोज हु वांट टू कीप इट अलाइव। एक मिनट, कोर्ट के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते ना, सरकार में ऐसे लोग कोर्ट के अगेंस्ट आप जा सकते हैं और ना मैं जा सकता हूं। अर्णव भैया, मुझे तो एक बात याद है, जिस समय श्री ने अब से 6 महीने पहले इस प्रयास को किया था तो असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें जोकर कहा था, पर आज वही असदुद्दीन ओवैसी चुप हैं और कोर्ट का स्वागत कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं तस्लीम फलाई को रिस्पॉन्ड करने दो। फलाई को बोलेंगे, एक वक्त दो व्यक्ति, हर तरीके के लोग बोलेंगे। और आप बताइए, यही जब सलमान नदवी साहब के ऊपर किन लोगों ने क्वेश्चन रेज कर दिए थे, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर, आचार्य धर्मेंद्र बाहर का आदमी आ रहा है, आचार्य विक्रमादित्य, जो भी लोग हैं वो वहीं के लोग हैं। आप लोगों ने बाहर निकाला, आप लोगों ने बाहर निकाला ना अर्णव, प्लीज इनसे पूछिए ना किसने बाहर निकाला, किसने बाहर निकाला, किसने बाहर निकाला, आपने बाहर निकाला। धर्मेंद्र विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, आप मुझे ये बताइए, विक्रमादित्य आए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इज नॉट अ स्टेक होल्डर इन अयोध्या केस, और बहुत सारे लोग मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इज नॉट अ स्टेक होल्डर इन द अयोध्या केस। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुझे बताइए वहां पर स्टेक होल्डर इज राइट, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नहीं है स्टेक होल्डर। No, he's not. MBMAC is Babri Masjid Action Committee. Come on, sir. Make your point. एक बात मुझे बताइए, फलाई जी डायरेक्ट में ऐसा है कि जिस विवादित जगह पर मस्जिद पर जिस जगह नमाज पढ़ा जाए, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं। एक मिनट, इनको he's a scholar. He's a scholar. आधी बात कोट कर दी। जैसे मैं अभी कुरान की एक आयत कोट करूं, कुरान में कहा गया नमाज के करीब भी मत जाओ, वला तकरबुस सलाता। अब मैं अगर आधी बात कोट करूंगा, आपके धर्म में शुक्र की पूजा का मना है ना, हमारे यहाँ शुक्र भगवान की पूजा होती है। भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि हमारे मंदिर के नीचे शुक्र भगवान की मूर्ति निकली थी। शुक्र भगवान
भगवान की मूर्ति निकली। अगर धर्म गुरु नहीं सुनने की क्षमता रखेंगे तो आम इंसान से क्या अपेक्षा रखेंगे? बताइए आप। अगर अभी कोई मस्जिद बनी हुई है, आप जाकर उसको विवादित बना दें और फिर ये अप्लाई करें ये रूल कि अब तो विवादित हमारा मंदिर था और मंदिर के ऊपर एनक्रोचमेंट करके मस्जिद बनाया गया था। मस्जिद बनाने से पहले आपको देखना होगा हमारा मंदिर था, उसको तोड़ करके वहाँ मस्जिद का निर्माण अगर मुतनाज़ जगह बाबर ने करवाया था। आपको पता है कि नुपुर ऑन द पॉलिटिक्स। आचार्य शैलेश तिवारी, लास्ट क्वेश्चन टू नुपुर, लास्ट क्वेश्चन टू नुपुर, 1 minute. Nupur and Waris back on the debate. Nupur and Waris. One question, last question, well, 1 minute. Waris, allow me to make my point. Waris, allow me. I won't allow her to speak now. Yeah, make your. I will ask a single question to Nupur. Yeah. What do you mean? I won't allow Nupur to speak? What remark is that? You are threatening. किस टाइप का debate है? Allow question before answering. Allow me. अरे allow me to make don't see. अरे छोड़ो सब देखेंगे. Answer to my question. अरे answer to my question. If the mediators come to a conclusion and give the report to the Supreme Court, saying that Supreme Court, and if the Supreme Court comes to a conclusion that it's people with riots. No, I am not BJP. I won't scare people with riot and gundagiri. I am a decent fellow. I am a lawyer. But you are. And I will check your degree whether you are a lawyer or no, because you are committing contempt of the Supreme Court. I am asking you a question. You don't have guts to answer. You don't have guts to answer my question. You don't have the guts. That is why you want to shift the mind of the nation from the debate. This has been your modus operandi. Very much. You don't want to answer to my question. You know what to my question, and you don't want to answer to my question. I am asking I really hope we find a solution. But viewers, if I see the debates that are going over the mediation process, I really hope it is successful, but I find it very difficult, if not impossible now. I thank you very much. I thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me on the debate. And I hope that for the communal amity of this country, we find a solution to this on both sides. I'll see you tomorrow at 9. Good night and good night.